थी, आज भी नहीं है। और रह गई बात कि वर्क में हम नहीं हैं आरजेडी में, और हम लोग ऐसी निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। नवजीवन इमरजेंसी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ आईसीयू, वेंटिलेटर, हॉट संबंधित बंद स्पेशलिस्ट, एक्सीडेंटल ऑपरेशन एवं नॉर्मल डिलीवरी हेतु अवश्य पधारे। मिलने का पता डॉक्टर कॉलोनी, बिंदुसार बुजुर्ग, शिव मंदिर, बढ़हरिया रोड, सीवान, बिहार। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे और हमी पे पानी हराम होगा। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यह बिल्कुल फिट बैठता है पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब पर। आपको बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे सियासी गलियारों में भूचाल मच गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में तो सारे नेता जुटे हैं, कभी भी चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। इसी बीच सीवान जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे आरजेडी से कोई नाराजगी नहीं थी और नहीं है, और सभी दल मेरे संपर्क में हैं, सभी लोग मेरे हैं, लेकिन मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। बता दें कि एक निजी कार्यक्रम में हिना साहब पहुंची हुई थी। वहीं मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूं या मेरा पुत्र लड़े या हम में से कोई भी लड़े, हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार निर्दलीय भी लड़कर देख लेते हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का रायत के पोस्टरों में फोटो आज भी आपको रायत के बैनर में देखने को मिल जाएगी, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। इस बात पर मुहर तब लग गया जब सिवान में लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के तहत सिवान पहुंचे थे। मंच पर सभी नेता तो मौजूद दिखे, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार गायब था। उसके बाद से ही कयास तेज हो गया कि शहाबुद्दीन परिवार और राजद की दूरियां बढ़ गई हैं। इसी बीच हिना साहब का यह बयान कि हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अब तो यह तय हो चुका है कि शहाबुद्दीन परिवार और राजद में दूरियां खत्म होने के बजाय और बढ़ गई हैं। दिलचस्प होगा मुकाबला। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने जैसे ही यह बयान दिया कि हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई। वहीं जानकारों का मानना है कि सिवान सीट पर लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि सिवान आरजेडी का सीट रहा है। अगर आरजेडी ने अपना कोई कैंडिडेट उतारा तो आरजेडी उस वक्त क्या समीकरण होंगे, देखने लायक होगा। इस चुनाव के मामले पर स्थानीय बिजनेसमैन इब्रार अहमद का कहना है कि रायत हमेशा हमारी समीकरण पर चुनाव लड़ा है, जिसमें मुस्लिम और यादव समाज की अहम भूमिका रही है। लेकिन अब हिना साहब के अलग होने के बाद से समीकरण में काफ़ी बिखराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि शहाबुद्दीन परिवार का मुस्लिम वोटरों पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती रही है। इसमें रायत को भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक सिवान में करीब 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, 2.5 लाख यादव और 1.25 लाख कुशवाहा, 80,000 सहनी मतदाता हैं। इसके अलावा अगड़ी जाति के करीब 4 लाख और 2.5 लाख ईबीसी मतदाता हैं। जब शहाबुद्दीन के यहाँ राजनीति में हावी थे, तब उनका प्रभाव हर जाति समूह के उच्च तबके में अच्छा खासा था। साथ ही उनको रायत के ठोस वोट मिलते भी थे। सिवान एक डॉलर इकोनॉमिक वाला जिला है, जहाँ रियाल और डॉलर चलता है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम सभी तबके के लोग बड़ी संख्या में विदेश, खासकर खाड़ी देशों में काम करते हैं। कई गांव और कई कस्बे ऐसे हैं
जहाँ के घरों में आपके युवा लोग बहुत कम मिलेंगे। ये सभी विदेश में रहते हैं। विदेशी पैसों की वजह से जिले के बाजारों में खूब रौनक रहती है। 2024 का चुनाव है, अब देखना यह है कि किसके साथ अपने लोगों से मिलना जुलना शुरू है और मेरे तो सारे ही अपने लोग हैं ना, उसमें कोई मेरा बटा हुआ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि इस बार लोग बहुत बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लेंगे। कोई बात नहीं है, आरजेडी से हमारी पहले भी कोई नाराज़गी नहीं थी, आज भी नहीं है। और रह गई बात कि वर्क में हम नहीं हैं आरजेडी में, और हम लोग ऐसी निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। निर्दलीय चुनाव इंशाल्लाह हम लोग की कोशिश यही रहेगी, हम लड़ें या बाबू लड़ें या हम लोगों में कोई भी लड़े, लेकिन हम लोग की पूरी कोशिश है कि निर्दलीय लड़ें। 5% है कि देखा जाएगा आगे। देखिए, हम मेरे जो है कांटेक्ट में सभी दल के लोग हैं। मैंने हमेशा से कहा है, सारे मेरे अपने लोग हैं, मेरा अपना सिवान का पूरा परिवार है। तो इसमें जेडीयू हो या आरजेडी हो या बसपा हो या माले हो या जो भी दल है, एबीसी, वो हमसे सभी लोगों से रिलेशन है। सभी लोग साहब के बहुत करीबी रहे हैं। दल तो बाद में हुआ, पहले सब सिवान एक परिवार था। फिलहाल हम लोग इंडिपेंडेंट ही तैयारी कर रहे हैं, आगे देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा।